ये ग्रामवासी देख लीजिए आप, ये कहीं और के ही नहीं, हिसार शहर के नज़दीक एक गांव है खेदड़, वहाँ के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मौजूद होने की वजह पता क्या है? वजह यह है साहब, जो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि आपकी किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी जैसे ही 2022 में जनवरी आएगी। जनवरी आ चुकी है, 2022 आ चुका है और आमदनी जो है वो डबल हो चुकी है। ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ होगा, किसी और आसपास में आप देख लीजिए अगर किसी व्यक्ति की आमदनी डबल हुई हो तो, अन्यथा शुरुआत जो है वो गांव खेदड़ से हो चुकी है। और ये एक बहुत बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, सभी लोग खुश होके आपके सामने आए हैं कि साहब ये देखिए हमारी आमदनी जो है वो डबल हो चुकी है, हम सरकार से इतने खुश हैं कि एक बार मिल जाए तो उसको बड़े बड़े तोहफे दे दें। अब आप कहोगे कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, किसी और की आमदनी तो डबल नहीं हुई लेकिन यहाँ के किसानों की आमदनी डबल हुई, तो आखिर हुई कैसे? इधर देख पा रहे हैं आप, ये देख लीजिए, ये कुछ शीशा नहीं लगा रखा है, ये पूरा का पूरा खेत है और ये पूरा खेत पानी से भर चुका है। और पानी से भरने की वजह पता क्या है? वजह है साहब खेदड़ के अंदर लगा हुआ पानी का एक प्लांट, जिसका पानी जाता है पावर प्लांट के अंदर, खेदड़ पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के अंदर यहाँ का पानी जाता है। ये एक बड़ा टैंक बना रखा है और इससे पानी सारा का सारा रिस कर इन खेतों में आ जाता है। ये देखिए आप, जनवरी के महीने के अंदर आपको जीरी की फसल कटी हुई नजर आएगी, जो कि इस महीने के अंदर आपको यहाँ पर कणक की फसल दिखनी चाहिए थी, वहीं पर अभी तक आप यहाँ पर इस खेत के अंदर जीरी की फसल देख पा रहे हैं, वो भी कटी हुई। कैसे काटी, कैसे लगाई, आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितना पानी रहा होगा। लेकिन कमाल की बात यह है, ये जो टैंक आप देख रहे हैं ना, इस टैंक की लंबाई चौड़ाई आप देखिए, मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं, बहुत लंबा चौड़ा है। और जो बेल्ट इस टैंक के नज़दीक है, यानी कि एक किला यहाँ पे, एक अगला, एक उससे पिछला, पीछे आप देख पा रहे हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हरे रंग की जो फसल है ना, ये फिलहाल पीली होनी शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप दूर तक, और पीली होने का मतलब क्या है कि फसल खराब होने की तरफ चल पड़ी है। अब आमदनी इसको डबल कहेंगे या फिर आप इसको माइनस कहेंगे, वो आपका काम है। लेकिन सरकार ने कहा था 2022 के अंदर आमदनी डबल होगी, यहाँ पर डबल छोड़िए साहब, सिंगल को लाले हो चुके हैं। और जब एक किसान खुद अपना ही पेट अगर बोझ के काम करने लग गया, तो वो देश की जनता का पेट कैसे भरेगा? जय जवान जय किसान का नारा हमेशा सर्वोपरि रखने वाले को ही अगर दबाया जाएगा, तो वो किस प्रकार एक छोटे से बच्चे का, भारत के भविष्य का, और उसके साथ साथ में एक पशु पक्षी तक का पेट भरने वाला किसान आज खुद का पेट भरने पर मजबूर हो चुका है। और ऊपर से दावे ऐसे किए जाते हैं कि आपकी आमदनी डबल होगी। बातचीत कर लेते हैं, ताऊ जी यहाँ पर मौजूद हैं और आज से नहीं, बहुत सालों से ये समस्या जो है ये नज़र आ रही है। और दुख की बात यह है, कोई मीडिया वाला भी नहीं पूछा इनकी खबर को छापने के लिए। ताऊ जी राम राम। कब से समस्या आ रही है, कब से लगे हुए इस जल भराव को दूर करवाने के लिए? सन 12 से लगे हुए, हाँ, और ये 22 आ गया। और दरखास्तां पे दरखास्त CM विंडो में भी दे ली, मंत्रियों से मिल लिए, SDM से भी का दौरा भी जा लिए, चीफ दौरा भी जा लिए, और SDM वो केस है, SDM केस है थर्मल प्लांट का, चीफ दौरा भी कई दफा जा लिए। चीफ साहब ने क्या कहा था उसे कि आपके खेतों के अंदर पानी आया कैसे? पानी चीफ साहब नहीं बोले, बोले भाई लाइन चौस। अच्छा, उन्होंने हमें कहा लाइन नहीं चौंधी, तो उन्होंने लाइन बंद करवा दी। आज 2 महीने हो गए लाइन बंद पड़ी है और हमारा पानी और भी दूना तीना बन गया। टैंक 24 है, ऊँ बयाना से कुछ बनाए जाओ। ये कितने किले खराब हो गए लगभग? इस बार सैकड़ों हो रहे हैं। डीसी के पास में गए? डीसी के पास तो जान, मतलब यहाँ पर कि मैं समाधान हो जाए तो फिर देखेंगे, जावांगे जरूर।
आपके एरिया के मंत्री हैं, अब तो मंत्री बन गया, एमएलए हैं अनूप दानक जी, उनके पास में जाइए, उसके बाद अनूप दानक और जाइए, एक रकौती फोन किया था चीफ दौरे, वो बोला मैं समाधान कर दूंगा, और बोला टैंक 24 है, ओके लाइन 24 है। अच्छा फिर वो दोबारा फिर हमें गए, उस टाइम उतनी जवाब दी, मेरा कोई बस की बात नहीं। एक कागज भी आपने बहुत सारे ले हाँ, रखे हैं, ये कागज कागज दिखाओ एक बार मेरे को। ये 14 के देखिए, विषय 16 के विषय, और सीएम विंडो में भी दी थी, कृषि विभाग आया का भी इशार दरखास्त दे के आए थे, उनने भी बीओ एडीओ निरीक्षण करके गए थे। ये तो निरीक्षण रिपोर्ट है, ये आप हाँ। देखिए, ये है निरीक्षण रिपोर्ट, और 1/8/2016 को दी गई है, और ये एडीओ बरवाड़ा और बीओ बरवाड़ा, और उसके बाद में एसएमएस इशार के द्वारा ये दी गई है। यार देखो कमाल की बात है, इसके अंदर एक चीज ना खास तौर के ऊपर लिख रखी है, देखिए मौजूदा स्थिति में 7 एकड़ में लगभग 100% नुकसान होने की संभावना प्रतीत हो रही है। टीम का यह सुझाव है, थर्मल पावर प्लांट द्वारा लगाए गए समर्सिबल पंपों द्वारा ट्यूबवेल को 1.5 इंची लगाकर और इसको चालू किया जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी का स्तर हो सकता है नीचे चला जाए। लेकिन कमाल की बात यह, यहाँ पर जो स्थिति देखिए आप, जल रिसाव से आसपास पड़ोस की काफी भूमि जो है वो खराब होने की संभावना है। यानी कि ये बात यहाँ पे मान ली गई है कि खेत जो हैं वो खराब हो चुके हैं, और ये निरीक्षण रिपोर्ट है, ना कि ये इनके द्वारा लगाई गई कोई एप्लीकेशन है। ताऊ जी 2016 का ये मामला है, जिसके अंदर ये बात तो साबित हो चुकी है। हाँ, उसके बावजूद भी अभी तक काम नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ अभी, हमें क्या करा अभी, हम के कैश का चीफ थी 2-3 बार हम मिल लिए, अब ये चीफ 2-3 बार पूरा आए भी लिया, उसके बाद देखने नहीं आए, बार बार आप घंटी मारी, जब आप देख जाओ भाई हमारा पानी घटिया से बढ़िया से। बात बताइए ताऊ जी, अगर ये पानी 2012 का यहाँ पे भरा हुआ है, तो ये पानी कहीं तो दलदल होगी। दलदल है भाई, प्लांट बंद हो जाते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे ये शोकत हो जाता है, और जिस टाइम पे प्लांट स्टार्ट हो जाते हैं 3-4 दिन के बाद में पानी की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये है 2012 से कभी ले प्लांट 3-3 महीने बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे शोकत हो जाती है, जिस टाइम पे प्लांट शुरू हो जाता है तो इसकी लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर आप फसल तो क्या बोते होगे, किस प्रकार ये, अब मैं तो ये देख के अचंभा हूँ, आपने फिर भी इतनी बड़ी मेहनत की यहाँ पे जीरी लगाने की फसल बोते हैं, जिस टाइम पे प्लांट बंद हो हम देखते हैं भाई हाँ हमारी फसल बिज जाएगी, बिजाई हो जाएगी, तो बिजाई करते हैं, क्या पता कब प्लांट चल जाए, चलते प्लांट फिर वो इसके अंदर वजह से पानी का भरा हो जाता है, तो फसल का नुकसान, जो खर्चा लगाते हैं वो खर्चे का भी नुकसान हो जाता है। मैंने तो सुना था आपकी 2022 में आमदनी डबल होगी। भैया आमदनी डबल है या कितनी है ये आपके सामने है। हम तो आपके माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं भाई हमारा जो भी नुकसान है उसकी भरपाई है, हमारा जो ये समाधान कराया जाए किसी तरह से। जी सर, हाँ जी, क्या कहेगा जी, आपने ये हो रहा जी पानी, और इसमें कुछ नहीं हो रहा, कोई बरसीन बिजती नहीं, कोई खेती होती नहीं। ये कम से कम भी 150 किले खराब हो चुकी है, इसी तरह सारा जाए लिए, कोई सुनाई नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। हमने थर्मल प्रशासन के बाद किसान बहुत ज़्यादा टाइम जा लिए है, उनकी बाट देख ली है, विभाग का कार्रवाई करना है, तर हम डीजी से मिलेंगे, और हमारे लगभग थर्मल प्लांट से 10 एकड़ चारों साइड को फसल खराब हो चुकी है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। रिमन जी भी हैं। रिमन जी, आप तो किसानों के साथ में रहे, हमेशा उनकी बातचीत उठाते रहे, आज आपके खुद के गांव के अंदर ये समस्या आन पड़ी, किस प्रकार देखते हैं? ये समस्या आज से नहीं, ये समस्या 2012 से बताई ताऊ जी ने चल रही है, और आज 10 साल इस समस्या को हो गए। और मेरे ख्याल से 2014 में जब ये बातें उठानी शुरू हुई, 2016 में उठानी शुरू हुई, एप्लीकेशन लगाने शुरू हुई, तो उसके बाद हमें ये लगा था कि कुछ न कुछ सुधार होगा। इस मामले को अब तक मीडिया में इसीलिए नहीं लेके आ गया था ताकि गांव अपने बेस पर कुछ न कुछ एप्लीकेशन लगा करके लोगों के माध्यम से या फिर प्रशासन के माध्यम से इसका कोई ना कोई समाधान कर सके। लेकिन आज आप देख रहे हो जो आमदनी थी वो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी आपको दिख ही रही है। और दूसरी बात, प्लांट जब से खेदड़ में आया तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती रही हैं, और उन्हीं में से ये एक समस्या है। तो किसानों ने आज खड़े होकर के यदि ये सोचा है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ से टैंक रिस रहा है, ना कि किसानों के लगाए गए जो ट्यूबवेल थे वो भी लगभग 2 महीने से बंद पड़े हैं। तो ये समस्या तो यकीनन बहुत बड़ी है, और आप यदि आए हो तो मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल इसका मिल करके समाधान करेंगे और आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे।
राम राम जी। क्या कहेंगे? फिलहाल हालात ये हैं, आपने आवाज़ उठाने की कोशिश कर ली, चीफ साहब के पास में जा लिए, अनूप धानक जी के पास में जा लिए, इवन बहुत सारे लोगों के पास में जा लिए, उसके बावजूद हालात ये हैं। तो क्या चल रहा है ये? क्या एक एक किसान की अब कुछ सुनवाई हो पा रही है? नहीं, किसान की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। किसान बहुत तंग है, आप देख सकते हो, पानी पानी है, कोई सिस्टम नहीं है, मतलब सिस्टम खराब हो चुका है किसान का। तो देखिए सर, जो समस्या है ये बहुत ही वाजिब समस्या है और ये काफ़ी दर्दनाक और पीड़ादायक है, क्योंकि जब किसान खेती करता है, उसमें अन्न उपजाता है, इतनी मेहनत करता है, और ये तो हालात ऐसे हैं, 1.5 एकड़ के किसान हमारे सामने खड़े हैं। 1.5 एकड़ के किसान की अगर फसल लगातार 10 साल से ख़राब होती आ रही है तो उसके हालात देख लो, घर के कैसे हालात होगी। अगर वैसे भी खेती की बात करें तो खेती, जैसे किसान आंदोलन लड़ा है तो खेती की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लोगों के पास मतलब घाटे का सौदा बनती जा रही है। और ऐसे हालात जब हो जाते हैं तो आदमी के पास फिर कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, आप जहाँ तक भी नज़र दौड़ाते हैं तो पानी पानी नज़र आ रहा है। लगभग 125-150 एकड़ के आसपास ये ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये जो थर्मल पावर प्लांट की जो वेस्टेज का जो पानी आता है, इसके लिए बड़ा टैंक बनाया गया है, काफ़ी एकड़ में है ये। और इसका जो पानी रिछ के जिस तरीके से आता है ना, तो फसल का जो जल का जो स्तर होता है वो ऊपर आता चला गया। पहले कम किलो में थी, अब ज़्यादा एकड़ में हो गई। लगभग 150 के आसपास एकड़ जो ज़मीन है वो बिल्कुल तहस नहस हो। फसल का कुछ बीमा वगैरह? कोई बीमा नहीं है, कोई सुधार नहीं है और कोई देखने वाला तक भी नहीं है। आज आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आप लोगों ने इन किसानों की आवाज़ उठाने का जो काम किया है, वरना आज तक ना तो यहाँ कोई मीडिया का आया है, ना कोई अखबार के माध्यम से हुई है। और यहाँ के कैंडिडेट एमएलए की बात करें तो 2-2, 3-3 कैंडिडेट थे। मौके का यहाँ जो एमएलए है वो मंत्री भी है, उसके बावजूद भी यहाँ इनकी कोई तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है। ये समस्या या भारी समस्या हो रही है, इतनी एकड़ ज़मीन खराब होगी गांव की, कोई सुनने वाला नहीं। आप आए हो, आपकी बड़ी मेहरबानी है, मीडिया में डीसी तक पहुंचाओगे बात, ऊपर मुख्यमंत्री तक जाएगी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, गांव का समस्या समाधान हो जाएगा। असलियत में ये बड़ी भारी जटिल समस्या है। और ये जो पानी का टैंक है, अब तो इसकी दीवारें ऊंची कर दी गई। जब इसकी दीवारें नीची थी तो इसमें ड्राईनेस आती है और वो वुड के वैसे पहले फूल की खेती को ख़राब करती रही। और ये दीवार ऊंची करने के बाद पानी का टैंक भर जाता है। भरने के बाद इसके अंदर से पानी सीपेज होता है जो किसानों को खेतों में आता है, और किसानों की काफ़ी दूरी तक खेतों में बुआई नहीं होती। इसकी गुहार किसानों ने नेताओं से भी लगाई, अधिकारियों से भी लगाई, लेकिन अधिकारियों के पास जब जाते हैं, कुछ दिन पहले अपने भाई रामस्वरूप जी, कलीराम जी, मैं भी साथ था, 2-4 आदमी और भी थे, थर्मल प्रशासन के उच्च अधिकारी के पास हम गए, उनसे निवेदन भी किया कि साहब फसल की बुआई नहीं हो रही, गेहूं का बुआरा निकलते जा रहा है, खेत पानी का भरा है। तो चीफ साहब का जवाब था कि हमारा जो पानी सीपेज का है वो खेतों में नहीं जा सकता क्योंकि बहुत मोटी दीवार है। हमने कहा कि साहब आप मौके का निरीक्षण करें, हमें कोई चाव तो है नहीं अपने खेत खाली छोड़ने का, लेकिन हमारी मजबूरी रही कि वे पानी भरने के बाद हम फसल नहीं बो पाए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मीडिया वाले आपके सामने पानी का जो समुद्र ठाठे मारता वो आपके पास है। आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ जीरी की फसल जिस टाइम किसान ने बोई होगी, क्योंकि जीरी की फसल बोने से पहले एक ज़मीन के अंदर एक परत बनती है जिसमें ट्रैक्टर चलता है। इस दलदल के अंदर तो जीरी का सीज़न आएगा तब जीरी की भी बुआई भी नहीं होगी। और यही दलदल जो है ना धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ जाएगी कि आने वाले समय में ये गांव की तरफ भी जाएगी। हमने इस बात से भी अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। हमें इस बात का बड़ा मलाल है। हम इस गांव के बासिंदे होने के नाते से बार बार गुहार लगाते रहते हैं। यहाँ पर मौजूद कई एक आध किसान तो 1 और 1.5 एकड़ का है। आप अंदाज़ा लगाइए, 1 और 1.5 एकड़ का किसान एक ही फसल की बुआई नहीं कर पाएगा तो उस किसान का हाल क्या होगा। उदाहरण के तौर पे मेरे साथ जो साथी खड़े हैं, ये सच्चाई है। ये टोटे में वक्त आने से पहले ही बूढ़ा हो गया, इसके पल्ले कुछ को नहीं। यहाँ से थोड़ी दूर पे इसका खेत है, अगर आप चाहें तो खेत तक जा भी सकते हैं, लेकिन आप ना भी जाएं तो भी आपका जो एरिया है या जो आपने अपनी तरफ से इसकी एक तस्वीर बनाई है, यह आपका काबिल सराहनीय काम है। क्योंकि मीडिया वाले जो है ना हमारे पास अब तक पहुँचे ही नहीं थे।
कोई नहीं, अब तो पूछ गए जी। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। क्या उम्र होगी? उम्र तो सही को नहीं कि मैं टोटम में है उम्र यहाँ सन की किला भी टोटम 45 साल का है जी तो हाँ न्यू की न्यू कह रहा है टोटम में बूढ़ा हो गया जी। टोटम बूढ़े हो गए जो कितने पानी किले हैं ताऊ जी? किला तो सही को नहीं, 1.5 किला था वही पानी का भरिया जी जो भरिया है। तो 1.5 किले पे आपने कुछ क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ लोन लिया, कुछ और नहीं लिया? कुछ नहीं लिया जी अपन। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनने लोन लिया है और वो भरेंगे कैसे? ऐसा है जी, क्रेडिट कार्ड वाले बैंक में जाते हैं, अधिकारी दे भी देते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो ज्यों का त्यों करे, अगर किसी किसान ने ले भी लिया नहीं तो वो पैसे वापस नहीं गए, जाने का कोई आधार ही नहीं रहा। आधार के हिसाब से किसान के पास कुछ होगा तो किसान खुशी से दे के भी आएगा, वापस लेके भी आएगा। 2022 में आमदनी डबल होगी। देखो जी, डबल होने का प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे किसानों की तो जो डबल होनी थी वो आपके सामने है। ये जो भी किसान है, अब आपने मेरे से पहले या बीच में एक किसान से बातचीत करी, ये किसान वक्त आने से पहले बूढ़ा हो चुका। कारण ये है कि इसके पास आमदनी का कोई जरिया ही नहीं है। और ऐसे तो कम से कम भी 150 और 200 किसान हैं। जो भी टैंक के आसपास जितने किसानों के खेत लगते हैं, सब खेत वैसे पड़े हैं, कोई बुआई वहाँ नहीं हुई। और बुआई ना होने की वजह से एक ही फसल बड़ी मुश्किल से हो पाती है वो भी। आप समझ सकते हैं मेरे भाई, इसको शेयर जरूर करें, आवाज़ दूर तक पहुंचाएं। और दूसरी बात, प्रशासन भी इसकी तरफ ध्यान दे। ये पानी कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी बात ये है। और जो व्यक्ति यहाँ पे 1.5 से 2 किले का मालिक है, 1.5 से 2 एकड़ जिसके पास में है, केसीसी के ऊपर उसने लोन ले रखा है, वो उस लोन की भरपाई कैसे करेगा? अपने खेत के अंदर कुछ बोएगा कैसे? अगर आपकी कोई ज़मीन हो, जब आप उसके अंदर आके देखें तो साहब कालजा फट के आता है आदमी का कि ये मेरा खेत है, लेकिन मैं मेरे खेत के अंदर जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, आखिर मैं करूं तो करूं क्या? और ऊपर से जब सरकार ऐसा दावा कर देती है कि जी हम आपके साथ में खड़े हैं, आपकी 2022 के अंदर आमदनी डबल कर देंगे, तो डबल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। डबल छोड़िए साहब, सिंगल के भी लाले हो चुके हैं, हालात ये हो चुके हैं। अगर आपके पास में इंसानियत है तो इसको आप शेयर कीजिए, आवाज़ दूर तक पहुँचाइए। आज किसान अपने खुद का पेट नहीं भर पा रहा है, तो एक पशु का, एक जानवर का, एक चींटी तक का पेट भरने वाला व्यक्ति आज खुद के पेट भरने के लिए तत्पर नहीं हो पा रहा है। तो आखिर ये चल क्या रहा है? आपका पेट वो कैसे भर पाएगा? ये एक बहुत ही निंदाजनक बात है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो थर्मल प्लांट की जो डिग्गी है, जो जिस भी व्यक्ति के अंडर में आती है, चाहे वो चीफ हो, कोई एसडी हो, कोई एक्शन हो, उसको भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि आपका तो गुजारा हो रहा है। अगर आपकी तनख्वाह 2 महीने की रोक ली जाए, 1 दिन की भी रोक ली जाए ना, तो आपको रात को नींद नहीं आती कि आज की मेरी तनख्वाह रोक ली। यहाँ पे तो किसान की आपने 12 साल की रोक ली साहब। क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार बच्चे पलेंगे, किस प्रकार उसके घर का गुजारा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर 1 दिन की तनख्वाह काट ली जाए ना तो जीभ बाहर आ जाती है बड़े बड़े लोगों की, चाहे वो अपने आप के अंदर, बेशक चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री भी क्यों ना हो, क्योंकि खर्चे सबके होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हालात इस प्रकार हैं, तो एक आम व्यक्ति जाएगा तो जाएगा कहाँ पर? इसको शेयर जरूर करें, आवाज़ दूर तक पहुँचाएं और देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। और प्रशासन को जरूर चाहिए कि वो मौके के ऊपर आए, मुआवजा करे। अगर यहाँ पे ड्रेन की जरूरत पड़ती है तो ड्रेन से पानी निकाले, चाहे हेलीकॉप्टर से पानी निकलता है तो हेलीकॉप्टर से निकाले, जरूरत उनको है। ये अपना काम कर सकते हैं जी। एप्लीकेशन लगा दी, हमारे खेत के अंदर हालात ये है, वजह ये है, हमको नहीं पता, कैसे मर्जी करें आप, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन करना किसको है? करना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस कुर्सी के ऊपर बैठे हो और बिठाया जो है वो जनता ने बिठाया है, और आप काम करने के लिए बैठे हो। जब तक एसी में रहोगे साहब तब तक कुछ नहीं होगा। रोड के ऊपर आओगे तभी इतिहास के अंदर आपका भी नाम दर्ज होगा, और साथ में इन लोगों की जो यहाँ पर घाटा हो रहा है उसकी भरपाई हो पाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।